बृहस्पति मंत्री के दरबार में थे। चलो, बृहस्पति मंत्री ने किन आलसियों को परीक्षा लेने के लिए सुना? किन आलसियों को परीक्षा सुना? अलगशाला में सोने के लिए कहा। सभी नहीं रातांडे कहाँ आलसी थे बच्ची? अच्छा नहीं होगा तो बेंच घर खाली भी है। सुना ऐसा जो आया पहले बैठ गया सबसे दिमागे संस्कृत कम्बल चलो जरा ध्यान दो, उसी पे बैठो, दो ऊपर बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, कर लो करके बैठो। इस व्यक्ति के कर्म सर्दी करने जब तुम ही ऊपर चल गया अच्छा रहेगा। क्या जगह नहीं हो रहा है क्या? जब इस पर बैठ जाओ ना। बटन लगा तो बटन लगा नहीं लगे खाते हैं करते हो एक थापड़ देने जरा शांति बनाए रखो। चलो ध्यान से सुनेगा, हैं? अलग कर देंगे, निश्चित अलग कर देंगे। सुने लड़का लोग जिसको इच्छा है, जैसे कासिमपुर वाले टीम है, ये आ जाएंगे क्या बजे से? 5:30 बजे आ सकेगा। सुना 6 बजे से आ जाओ, आई लोग 7 बजे से ही रहेगा, कोई दिक्कत है? एक आ जाएगा क्या बजे से? 6 बजे से। एक आ जाएगा 7 बजे से। क्या 5:30 से रखें? 5:30 बजे से भी आ जाता है ना? जी सर। वही रखो 5:30 बजे से पहले। अच्छा रहेगा, धीरे धीरे आने में। अरे सुनो, इसमें फायदा क्या होगा? सुनो, इस बेला में तुम लोग घर पर रहोगे, है ना? 5 दिन 7 दिन दिक्कत होगा, उसके बाद थोड़ा मौसम जब पकड़ लेगा ना, तो सब दिन ठीक रहेगा। सुना सुना कासिमपुर वाला, कासिमपुर। चलो रेडी। तो एक हो गया 5:30 बजे से, दूसरा रह गया 6:30 बजे से। जिसको आना होगा अपना आएगा, अपना उसमें कोई बंधन प्रतिबंध नहीं है।
सुना, जिसको इच्छा होगा अपना उसमें आ जाएगा, जिसको इच्छा होगा अपना इसमें आ जाएगा। चलो रेडी, जरा शांति बनाओ। नाखून, हाँ कल्ले से। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून चैप्टर नंबर ये 4 है। इसके निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? सुने, इसके निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक दिन अपने कमरे में बैठे कुछ सोच रहे थे, कुछ सुने, तो उनकी छोटी पुत्री, उनकी सुना, उनसे प्रश्न कर दिया, पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं? पापा कुछ देर के लिए निबंधकार सोच में पड़ गए। सोच में कि इसका आंसर हम कल देंगे, इसका उत्तर हम सुने। अब बच्ची में खुदबुदी जग गई, वह जानने के लिए आखिर ये कैसा प्रश्न है जो पापा मेरे उत्तर नहीं दे पाए हैं। किसके मन में? बच्ची के मन में। सुना, ये क्वेश्चन में भी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसने पूछा? किसने पूछा? छोटी बच्ची ने, छोटी बच्ची ने, यानी निबंधकार के छोटी पुत्री ने पूछा, छोटी पुत्री ने पूछा। ठीक, तो दूसरे दिन जब हुए फिर जो है वह वही प्रश्न कर दी, पापा कल आपसे हम बोले थे कि नाखून क्यों, आप मुझे बताएं इसका उत्तर। सुना, तो निबंधकार कहते हैं, निबंधकार आज से लाखों वर्ष पूर्व, आज से सुना, मनुष्य का असली हथियार, मनुष्य का उसका नख ही था। उसका किसका? मनुष्य का। इस नख के द्वारा, इस नख के वो जंगली जानवरों का शिकार कर, जंगली जानवरों का शिकार कर और उसे नख से चीर फाड़ कर क्या करते थे? खाते थे, कच्चे मांस के रूप में खाते थे। जान गए आप लोग? आज से लाखों वर्ष पहले, आज से जब मनुष्य को कोई जानकारी नहीं थी, कोई जानकारी, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, तो उसका पहला हथियार क्या था? जान गया? पहला हथियार क्या था? नाखून। चलो, यह युग बहुत दिनों तक चलता रहा, बहुत दिनों तक। जब यह नख टूट जाते थे, जब यह नख, तो उसका सहयोगी यानी दूसरा जो था उसको वह चीर फाड़ करके मुंह में खिलाता था और डांटता फटकारता था कि क्यों तेरा नख टूट गया, क्यों तेरा नख टूट गया। सुने, चूंकि दूसरों को क्या करना पड़ता था? खिलाना पड़ता था। इसी लेकर के ऐसी बातें हो गई, ऐसी बातें हो गई। अब वे लोग किसी तरह से झुंड में रहते थे, समूह में रहते थे, ताकि कोई जंगली जानवर उस पर आक्रमण ना करे। सुना, उसे भी भय रहता था कि कोई जंगली जानवर हम पर क्या कर देगा? आक्रमण कर देगा, तो हम उसमें क्या होंगे? मर जाएंगे। सुने, तो इस हिसाब से वो शिकार भी करते थे, वह भी बच करके अपना जीवन यापन करते थे। बीते वर्ष, बीते यानी जैसे जैसे समय बीते, जैसे जैसे समय बीते, उसी के परिस्थिति में मनुष्य उसके बाद देखा कि जंगल में आग लगी, जंगल में और उसका जला हुआ मांस खाया, थोड़ा सा टेस्टी लगा। सुने, फिर जा करके आगे बरकत भी मेरा मंगल है, क्या करें, हमको भी सुनाना पड़ता है। जो नहीं खाते हो निश्चित करते हो, लेकिन मुझे तो पढ़ाना है ना। मैं मंगल को देखूं कि पढ़ाना देखूं? पढ़ाना मेरे लिए इम्पोर्टेंस है, मंगल इम्पोर्टेंस नहीं है। सुने, चलो तो आ जाओ। वो जला हुआ जब मांस खाए, थोड़ा उसको क्या लगा? टेस्टी लगा। उसके बाद फिर जिस जगह पर नमक का ढेर था, क्षारीय मिट्टी थी, क्षारीय मिट्टी, तुम जानते हो समुद्र का किनारा वाला मिट्टी क्या होता है? क्षारीय। वहीं पर क्या बनता है? नमक बनता है। उस स्थान का, सुने कि नहीं, मांस जब वह खाया, मिट्टी लगा हुआ, तो उसको और क्या लगा? टेस्टी लगा। वो नमक का भी उपयोग सीख गया। अब जो है वो पत्थर जो फेंका, पत्थर ले लेकर के, तो देखा इससे चिंगारी होती है। क्या होती है? तो वह पत्थर को रगड़ कर करके आग जलाना क्या किया?
शुरू कर दिया। क्या कर दिया? अब जो है वो पत्थर से, नुकीला पत्थर से जानवर पर भी क्या करता था? प्रहार करता था। क्या करता था? के सुना? इस तरह देखो बढ़ रहा है वह, कैसे बढ़ रहा है, देखो सभ्यता कैसे विकसित कर रहा है। ठीक, उसके बाद वो नुकीले पत्थर का उपयोग करना, फिर वह देखा कि हड्डी, क्या देखा? हड्डी नुकीले होते हैं, हड्डी, उस हड्डी से क्या करता था? जानवरों को मारता था। सुना? देवता और दानव में, देवता और जब युद्ध हुआ, सुना, तो उस समय देवताओं के गुरु बृहस्पति देव थे और दानवों के गुरु शुक्राचार्य थे। कौन थे? शुक्राचार्य थे। सुने, शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। उसका जब कोई राक्षस मर जाता था उसको फिर क्या करता था? जीवित कर देता था। इधर देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को अंतर मंत्र आता, उसके लोग जब मर जाते थे तो कोई जीवित होते। जाना तू लोग ध्यान से सुनोगे, ये पाठ में सब लिखा हुआ है। अब जो है देवता लोग विचार किए कि किस तरह से भी संजीवनी विद्या को क्या कर ले? सीख लें। क्या करें हम? सीख लें। तो बृहस्पति देव के बेटा, बृहस्पति देव के संजीवनी विद्या सीखने के लिए कहाँ चले गए? शुक्राचार्य के पास। उस समय शुक्राचार्य अपने आवास में नहीं थे, कुटिया में नहीं थे। सुना? उसकी पत्नी और बेटी उसको क्या किया? घर में रख लिया। क्या किया? शुक्राचार्य जब घर आए, कहा तुमने किसी को घर में छुपा करके दिव्य दृष्टि से देख लिए? सुना? कहा नहीं, कोई घर में नहीं, आप झूठ बोलते हैं, नहीं अपना काम कीजिए। पत्नी ने उसको डांट लिया। ठीक ना? अब जो है वो बृहस्पति देव का बेटा जब घर से बाहर निकले तो राक्षसपा सबकी नजर पड़ गई। वह पकड़ करके मार दिया और जला दिया। अब जो है शुक्राचार्य की पत्नी परेशान हो गई। वह बालक जो आया था सो कहाँ है? वह कहाँ है? तो वह देखती है, दृष्टि दौड़ा करके, तो उसको राक्षस ने मार के क्या कर दिया? उसने चट से मुट्ठी भर राख ले आई, चुटकी भर राख ले आई। सुना? शुक्राचार्य जब पीने के लिए पानी मांगा तो उस राख को उसने पानी में क्या कर दी? डाल दी। सुना? अब शुक्राचार्य बिना पानी को, देखो बिना देखे पानी मत पीना, कई बच्चे इससे मर चुके हैं। सुना? तो कहाँ डाल दी? वह पानी भरे पॉट में, बर्तन में, है ना? अब शुक्राचार्य इसको क्या किए? अब बच्चे कहाँ चले गए? किसके पेट में? गुड। शुक्राचार्य ने डांट दिया, तुमने जो है, सुना, मेरे साथ अन्याय कर दिया है, मेरे साथ अन्याय कर दिया। तुम मेरे साथ क्या कर दिया? अन्याय कर दिया है। का हमने कोई गलती नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं किया है। वह बच्चा जो मंत्र सीखने के लिए आया, आप उसे सिखाइए। तब उस बच्चे को पेट में ही संजीवनी विद्या सिखाना शुरू कर दिया। के जब वह बच्चा पेट में पढ़ करके ट्रेंड हो गया, तुम जानते हो महाभारत काल में अभिमन्यु एक ऐसे लाल हैं जो कहाँ पढ़े? माँ के गर्भ में। संयोग से उस और विद्या पढ़ लेता, लेकिन उसकी माँ क्या हो गई? कहानी सुनते सुनते सो गई। इसलिए कहा जाता है कि कोई कहानी आप सुन रहे हो उस समय नींद आना। सुना? माँ के गर्भ में भी बच्चे क्या होते हैं? पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है शुक्राचार्य ने उसको मंत्र क्या किया? सिखा दिया। क्या किया? सिखा दिया। सुना? तो सिखा दिया तो कहा देखो अब तुम बाहर आओगे तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तुम अपने मंत्र सिद्धि के लिए फिर तुम हमको क्या करना? जिंदा कर देना। क्या कर देना? जिंदा कर देना।
सुना कि नहीं? तो इस तरह से जो है उसके पेट को चीर करके कौन निकल गया? कौन बच्चा? देव का बेटा। उसके बाद फिर वह संजीवनी मंत्र से किसको जिलाया? अब जो है इसके पास में भी क्या हो गया? संजीवनी मंत्र। राक्षस और सुना देवता में युद्ध चल ही रहा है, युद्ध चल ही रहा। मंत्र सीख करके इधर भी आ गया। इतने ही देर में सब देवताओं ने विचार किया कि दधीची मुनि, दधीची एक ऐसे ऋषि हैं, एक ऐसे ऋषि हैं कि जिनके हड्डी से वज्र बनाया जाए, वज्र, और जिस राक्षस को एक बार मार देंगे तो वह जीवित नहीं होगा। तो लोग दधीची मुनि के खोज में लग गए। खोज में खोजते 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 संजोग से उनका जगह मिला। उनके बाल बहुत बड़े बड़े, उसके बाल पर जो है क्या कहते, चिड़िया घोंसला लगा रखी थी। शरीर पर जो है बाल इतना तक भर गया था, दिखाई पड़ता नहीं। तो ये लोग उनके तपस्या में लीन थे। सुना, तपस्या में क्या थे? तो उनके ध्यान को तोड़वाया, उनके ध्यान को तोड़वाया। तो उनके ध्यान को जब तोड़ा गया तो पूछा गया, हो देवता किन प्रयोजनम, किन प्रयोजनम, अहो देवता किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम। हे देवता, यहाँ आने का क्या प्रयोजनम है, क्या आपका उद्देश्य है, क्या आपका उद्देश्य? सुना, देवतागण बोले, सुना, देवानाम कथ्यते ततः मुनिवरः अस्माभि ऋग प्रदानम तथा देवता प्रसन्ना जाता। अब जो है दधीची मुनि जो है समझ गया ये रीढ़ की हड्डी क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। सुना, तो वो कहा तथास्तु, तथास, जाओ मैं तुम्हें दे दिया। और उसी समय अपना क्या कर दिए, वो प्राण त्याग दिए। तब जो है देवता लोग उसके रीढ़ की हड्डी का क्या बनाया, वज्र बनाया। और जिस राक्षस को मार देते थे तो क्या होता था, मर जाता था, वह जिंदा होता नहीं था। इस तरह से असुर शक्ति धीरे धीरे क्या होने लगी, पराजित होने लगी। उसके बाद उससे भी नहीं हुआ तो देवतागण इस मनुष्य से सहायता लिया, मनुष्य से सहायता लिया। सुना, राजा दशरथ का नाम सुना होगा। राजा दशरथ भी देवासुर संग्राम में, देवासुर सुना, देवताओं की मदद के लिए गए थे, देवताओं की मदद के लिए गए थे। सुना कि नहीं? तो इस तरह से कार्यक्रम जो है बढ़ता रहा। इस तरह से कार्यक्रम क्या होता है, बढ़ता रहा। सुना कि नहीं? जिसके पास लोहे के हथियार थे उसने बाजी मारी, उसने सुने, जिसके पास लोहे का हथियार था उसने क्या किया, बाजी मारी। शेष क्या हो गया, जिसके पास घोड़े थे, जिसके पास लोहे के हथियार थे उसने बाजी मार ली, उसने बाजी मार लिया। राक्षसों के पास ना लोहे के हथियार थे और ना घोड़े थे। सुना, तो बाजी किसने मारा, देवताओं ने। ठीक, चलो अब आगे आ गया, यहाँ तक ये कहानी तो उलझा गया। अब है फिर कि नाखून का बढ़ना, नाखून का प्राकृतिक नियम के अनुकूल है। किसके नियम के अनुकूल है? यह बढ़ता है और बढ़ते रहेगा, यह बढ़ता है और मनुष्य भी एक, सुना कि नहीं, पहले पुष्पधारी प्राणी था। क्या था? लेकिन जब वह धीरे धीरे दो टांग पर चलना शुरू किया तो उसका धीरे धीरे पुष्प क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या होगा? तो कहा जाता है कि उसी तरह से जब सारे मनुष्य ज्ञान को अर्जन कर लेंगे, ज्ञान को अर्जन कर लेंगे तो एक दिन उसका यह नख भी, एक दिन उसका यह नख पुछ के तरह क्या होंगे, झड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे। ऐसा प्राणी शास्त्र में अनुमान किया गया है। ऐसा कहाँ अनुमान किया गया? प्राणी शास्त्र में। किसमें? तो ये नाखून का बढ़ना प्राकृतिक नियम के अनुकूल है। किसके नियम के अनुकूल है? प्राकृतिक नियम। और इसे समय समय पर काट करके हम लोग पशुता प्रवृत्ति का त्याग करते हैं। क्या त्याग करते हैं? सुना, कम वक्त यह नाखून बढ़ता है, बढ़ते रहेगा,
लेकिन हम इंसान से बढ़ने नहीं देंगे। समय समय पर काट कर उस प्रस्तुत प्रवृत्ति को त्याग करते रहे। सुना आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, तुम यह देख रहे हो कि हर चीज प्राकृतिक नियम से संचालित होते हैं। किससे होते हैं? और जब लोग प्रकृति के विरुद्ध काम करता है तो प्राकृतिक उसको छोड़ता नहीं है, वो अपने चपेट में क्या करता है रे? ले लेता है ना, और विनाशकारी तबाह मचाता है। तो हम देखा यह नाखून, यह नाखून किस तरह से, किस मानवों का एक दिन क्या था? सहयोगी था। और नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है? पशुता का प्रवृत्ति है, पशुता का परिमाण है जो प्रकृति के अनुसार बढ़ेगा। लेकिन इसको हम साथ साथ क्या करेंगे? काट करके कौन प्रवृत्ति क्या करेंगे? पशुता प्रवृत्ति का, और मनुष्यता को धारण करेंगे। किसको धारण करेंगे? मनुष्यता को धारण करेंगे। ये क्या कौन कह रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। ठीक, अब है तुम देखोगे इसी में दिया है फिर स्व। क्या है? स्व हमारे आत्मबंधन का फल है। स्व हमारे क्या है? आत्मबंधन का फल है। इस स्व, सुना, इसी को पहले हम लोग कहते थे इंडिपेंडेंस। क्या कहते थे? अधीनता। अर्थात दूसरे के अधीन में नहीं रहना, दूसरे के अधीन में नहीं रहना। आप जानते हैं हमारे पूर्वज कभी अंग्रेजों के अधीन तो कभी मुगलों के अधीन, कभी अंग्रेजों के अधीन तो कभी मुगलों के अधीन रहे हैं। सुना कि नहीं? तो कहता है इंडिपेंडेंट शब्द को हमने अपनाया। क्या अपनाया? लेकिन इसको हमने अधीनता को स्वाधीनता में बदल दिया। किसमें बदल दिया? स्वाधीनता में। स्व का मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वराज, स्वतंत्रता, और एक और है स्वतंत्रता, स्वराज और स्वाधीनता। ये तीन है, ये तीन है। इसको अपनाकर हमारे पूर्वज ने विजय पाई। अंग्रेजों से क्या पाई? विजय पाई। किसके खिलाफ स्वाधीनता का प्रयोग किया? अंग्रेजों के खिलाफ। ये हमारे आत्मबंधन का फल है। ये हमारे क्या है? जो हमें पूर्वजों से मिला है, इसे हम आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। कौन कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहता है। ठीक, अब देखो कि तुम जान रहे हो कि मनुष्य का सफलता और असफलता, सफलता और असफलता, और चरितार्थ और चरितार्थ। सुना, सफलता हम मेहनत करके प्राप्त कर लेते हैं। क्या करके प्राप्त कर लेते हैं? नहीं है। लेकिन चरितार्थ एक अलग है। चरितार्थ क्या है? अलग है। सुना कि नहीं? हमारी संस्कृति में चरितार्थ को प्रमाणित किया गया। किसको प्रमाणित किया गया? कि भारतीय चरितार्थ में जो पीछे छूटते नहीं है। सुना कि नहीं? सब कुछ चला जाए लेकिन उसको क्या चाहिए? चरित्र, जिसको कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुना, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कहते हैं कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जब चरित्र चला जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं। तो हिंदुस्तानी मेरा संस्कृति पहचान है और मैं इस चरित्र को बरकरार बनाए रखता। चरित्र को मैत्री से, प्रेम से, भाईचारे से, दोस्ती से प्राप्त किया जाता है। सुना कि नहीं? लेकिन चरितार्थ तो हम प्राप्त कर लिए। सफलता हम किससे प्राप्त करते हैं? मेहनत से। किससे करते हैं? मेहनत से। दोनों दो है, दोनों एक नहीं है। अतः ये कमबख्त नाखून बढ़ता है, बढ़ते रहेगा, परंतु हम मनुष्य से बढ़ने समय समय पर इसे काट करके पशुता प्रवृत्ति का त्याग करते हैं। जान गया? अब है एक बूढ़े का कहना है, एक बूढ़े का कि देखो देखो देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया है। देश में कल कारखाने अब स्थापित हो रहे हैं, प्रगति की गाड़ी चल चुकी है, प्रगति की गाड़ी चल चुकी है। ऐसा कहने पर बूढ़े की गोली मार कर क्या किया जाता रे? हत्या कर जाती है। हिंसा से उसकी क्या होती है? अहिंसा के पुजारी हिंसा से शिकार होते हैं। अहिंसा के पुजारी है ने? तो तुम लोग समझ गया किसका नाम आया है? किसका नाम आया? गांधी जी का। किसका नाम आया? जिसे गोली मार कर क्या कर
कर दिया गया? हत्या कर दिया गया, है ना। वो असत्य और अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उनकी क्या हो गई? हिंसा से हत्या। क्या हो गई? जान क्या तू लोग? कोई दिक्कत? बात समझा? हैं? अब देखो थोड़ा सा एक चीज हम नहीं बता पाए कि गौंड देश के सुकुमार लोग, गौंड देश के सुकुमार लोग बड़े बड़े नाखून बढ़ाते थे। उसको जो है वर्तुलाकार, चंद्राकार, वर्तुलाकार, चंद्राकार, सुने, ये सब आकृति में काट करके उस पर अलता या नेल का पॉलिश लगाकर खुशी का इजहार करते थे। क्या करते थे? सुना। अब देखो कि दक्षिण के लोग छोटा नख रखते थे, गौड़ देश के लोग बड़ा नख रखते थे। जान गए हम लोग? चलो एक और क्वेश्चन है। लेखक कहता है आज का मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? किस ओर बढ़ रहा है? तो प्यारे बच्चों तुम देख रहे हो आज एक देश का लोग दूसरे देश को, एक देश का लोग दूसरे देश को, है ना, विभिन्न तरह के मिसाइल बना करके उसको मारना चाह रहा है ना। आई बात समझ में? तो ये बोलो मनुष्यता का पहचान है या पशुता का? तो पशुता का। किसका पहचान है? अगर मनुष्यता की पहचान होती, सुना कि नहीं, तो ये झगड़ा होती नहीं। ये झगड़ा आज देखिए विभिन्न तरह के मिसाइलें, बम, अनुमान, जितना परमाणु बन रहे हैं, ये मिसाइल सब के सब ये किसके खिलाफ है? मनुष्य के खिलाफ। किसके खिलाफ है? ये परमाणु बम से पशु को नहीं मारा जाएगा। किसको मारा जाएगा? अब सोचिए ये किस बम किसके खिलाफ में है ना बोरे? सारे के सारे देश परमाणु संपन्न हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? क्या ये जानवर को मारने के लिए बना है? कल्पना कीजिए, तो मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर। किस ओर बढ़ रहा है? आप देखिए बहुत से लोग असली और नकली, असली और हथियार घर में रहते हैं। असली मतलब हुआ लाइसेंसी, नकली मतलब हुआ चोर का। घर में बम बारूद रखते हैं। तुम देखोगे कभी कभी उस घर में ही गोली फूट जाती है, उस घर के ही लोग मारे जाते हैं। भाई भाई में झगड़ा होती है, गोली निकल जाता है, देना शुरू कर देता है ना। अब सोचो नहीं? तो इस तरह की घटना कई बार घटित हो चुकी है, कई बार घटित हो चुकी है। यह जो है हथियार मनुष्य के विनाश का सूचक है। मनुष्य के विनाश का सूचक। आज का मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर, मनुष्यता की ओर। सुना? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? अब तू लोग जान गया हम लोग बार बार क्यों काटते हैं? इसे काट करके क्या करते? पशुता प्रवृत्ति का त्याग करते हैं। और इसका बढ़ना प्रकृति के अनुकूल है, लेकिन हम इसे बढ़ने नहीं। सुना रे, हम पशुता प्रवृत्ति को क्या करते हैं? त्याग करते हैं। कोई दिक्कत? अब जान गए हम लोग? अब चलो, अब लिखा है देश की आजादी के लिए। अब पूछेंगे तुम लोग से, तब बताएंगे। देश की आजादी के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया गया? इंडिपेंडेंस। बताए थे ना? चलो, हड्डी का दान किस ऋषि ने दिया था? खड़ा होकर बताओ। न पीछा से पूछे, हड्डी का दान किस ऋषि ने दिया था? ये बताएगा, बोलो। किसी को याद? दधीची मुनि। दधीची मुनि किसने दिया? चलो, राक्षसों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। राक्षसों गुरु कौन थे? देवताओं के गुरु कौन थे? अच्छा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न किसने पूछा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक निबंध, एक कहानी है, एक लेख है, एक निबंध है, इनमें से कोई नहीं है। क्या है? निबंध है। बताए हम सबसे पहले क्या है? यह निबंध है। चलो, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। कौन देश के लोग? कौन देश के नाखूनों को त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार और आयताकार काटते हैं? गौंड देश के। काटकर पर क्या लगाते थे? अलता या नेल का पॉलिश। अलता या जान गए हम लोग? अब है
किस देश के लोग छोटे नाखून रखते थे? दक्षिण भारत के लोग। सुना? और गौड़ देश के लोग क्या रखते थे? बड़े नाखून। उसको भी इस तरह से क्या करते थे? काट देते थे, है ना? अब है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश की आजादी के लिए, देश की कौन शब्द हमारे पूर्वज ने अपनाया? सौ। क्या अपनाया? सौ। सही बोली। क्या अपनाया? सौ का मतलब क्या क्या हुआ बता दी तुम? स्वतंत्रता, स्वाधीनता और स्वराज। सुना? इसी के बल पर हमारे पूर्वज ने क्या लिया? आजादी लिया। क्या लिया? आजादी लिया। क्या लिया? चलो, मनुष्य को कौन प्राणी कहा जाता है? पूछ विहीन। मनुष्य को कौन प्राणी कहा जाता है? पूछ विहीन। जान गया? मनुष्य को कौन प्राणी कहा जाता है? अच्छा, आज का मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? किस ओर बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? वो अनेक तरह के हथियार को क्या कर रहा है? दिन प्रतिदिन निर्माण कर रहा है, जो मानव के खिलाफ है, जो मानव के खिलाफ है बुआरे। आज देखो जितने पैसे उस हथियार को बनाने में लग रहे हैं, काश सारे देश के राजनायक लोग अगर सोच करके कोई आकाश तक सीढ़ी भी बना सकते ताकि लोग चंद्रमा तक क्या करते? नहीं है। जितनी उसमें खर्च लग रही है नहीं बुआरे, अगर सारे देश का रुपया जितना उसको बनाने में खर्च लग रहा है तो चंद्रमा तक क्या हो जाता ना? लोग आसानी से वहाँ यात्रा क्या करते? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हो रहा है? सभी लोग अपना ऊपर उड़ने के लिए प्लेन बना रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, जो प्रदूषण से परे है। प्रदूषण से नहीं है। आज देखो धरती का तापमान बढ़ रहा है ना? और इतनी तापमान बढ़ रही, जान लो ये खतरे का घंटी है। क्या है? खतरे। चूंकि ये धरती माता एक दिन कहेगा हम तेरा भार बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना? कई शहर आप देखो पानी में डूब रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं, है ना? आगे चलो, हो गया। ऑब्जेक्टिव निकालो। देखो समय है बुआ? कितने हुआ? चलो निकालो, कॉपी खोलो। पाठ को लोग समझ गया कि नहीं? पाठ सुन लेगा तो आधा भी ऑब्जेक्टिव बन गया। शीर्षक देगा नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? उसके नीचे लिखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। बोलिए सभी। देखो नोट नंबर 1, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक निबंध। ठीक है? यस सर। शीर्षक निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। द्वारा। राम राम। आचार्य हजारी, अगला पॉइंट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में। 1907 में लिखा।
बलिया छपरा, बलिया छपरा, बलिया छपरा लिखा में 1907 को हुआ। और तो लिख दिया बलिया छपरा में हुआ, बलिया छपरा में हुआ। बलिया छपरा उत्तर प्रदेश नहीं लिखा था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बलिया छपरा उत्तर प्रदेश में हुआ। हम उत्तर प्रदेश बोले थे लेकिन लिखो लिखो बलिया छपरा उत्तर प्रदेश में हुआ। हो गया। बलिया छपरा उत्तर प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इनके प्रमुख रचनाएं, इनके प्रमुख रचनाएं, इनके प्रमुख रचनाएं डैश दे दिया। एक नंबर में देगा निबंध संग्रह, निबंध संग्रह। अब देगा डैश निबंध संग्रह, निबंध संग्रह। अब तो लोग किताब भी देख लो, पेज नंबर 25 बीच वाले पैराग्राफ पे है अशोक के फूल कल्पलता। मिला? यस सर। हाँ उसी को लिखना, अशोक के फूल कल्पलता। सुने, अशोक के फूल कल्पलता, निबंध संग्रह, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क। सर निबंध संग्रह नहीं कैसे? हाँ वो इसमें लिखा है डैश दे करके। अशोक के फूल कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज। कुटज परीक्षा में 2 बार पूछा है, कुटज किसकी रचना है? सुना रे, कुटज में 9 का निशान लगा देगा। ये 3 बार 2 बार पूछा है बोर्ड में। कुटज सुना, कुटज लिख कर 9 का निशान उसमें लगा देगा। विचार, हाँ विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। तब बनेगा दूसरा पॉइंट कुटज, कुटज में 9 का निशान लगा देना। बता दिया। हाँ कुटज 2 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। पूछेगा कुटज किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। याद रहेगा तब ना? तुमको लिखना है भारत के कलात्मक विनोद तक, भारत के कलात्मक विनोद तक। भारत के देखिए भारत के कलात्मक विनोद। आलो पहला देना है उपन्यास डैश। अगला पॉइंट बनाओ, उपन्यास डैश। अगला पॉइंट लिखना उपन्यास डैश। सर इसमें कहाँ तक बोले थे? इसमें कहाँ तक बोले? भारत के कलात्मक विनोद तक नहीं लिखा क्या? अब देना दूसरा पॉइंट में उपन्यास डैश दे दिया। उसमें लिखना है बाण भट्ट की आत्मकथा। हाँ हम रुकते हैं, तुम लिखो, जब बोलेगी तभी तुमको बताएंगे। जो लिख लिया उसको आगे बढ़ने दो। आलोक मिला रे तुम लोग को? उपन्यास डैश में क्या लिखना है? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, कालिदास, चंद्रलेख नहीं मिला? चारू चंद्र लेख, पुनर्वा विनोद तक निकली। उपन्यास में सर कहाँ से कहाँ तक बोले? बस लिख दिया है। उपन्यास लिखेगा अनामदास का पोथा तक लिखना है। कहाँ से? यहाँ से लिखा? हो गया सबका? रेडी? लास्ट बनेगा अन्य रचनाएं।
अन्य रचनाएं, लास्ट में क्या देना है? अन्य रचनाएं। अन्य रचनाएं डैश दे दिया है, उसमें लिख देना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, उसी देखो कहीं पर है लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो अन्य रचनाएं डैश पृथ्वीराज रासो कोमा देगा विश्व भारती। अगला पॉइंट है। हाँ उसी में कोमा दे करके विश्व भारती। पृथ्वीराज रासो कोमा विश्व भारती। आनंद दास का कोथा कोमा देगा सुर साहित्य। सुर साहित्य लिख डाले सुर साहित्य। अन्य रचनाएं सुर साहित्य हो गया। हो गया। सर हाँ पृथ्वीराज सर पृथ्वीराज अशोक के बाद आगे लिखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद। अगला पॉइंट आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन। का निधन देखा 1979 में 1969 से हाँ 1979 में हुए। 1979 नहीं कह लिखेगा हुए 1979 में हुए। हुए लिखे आगे लिखेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को इसी से हाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अगला पॉइंट हजारी प्रसाद द्विवेदी को हजार प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व लिखने पर आलोक पर्व लिखने पर आलोक पर्व लिखने पर आलोक पर्व लिखने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरस्कार साहित्य किताब में लिखा हुआ है जहाँ मृत्यु लिखी है ना उसके दूसरा लाइन में ऊपर में आलोक पर्व लिखने पर कौन मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कोमा देगा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान। मृत्यु के जस्ट ऊपर का 2 लाइन पर है भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान। पद्म भूषण सम्मान तथा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि दी गई। 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 कितना बच गया? तो तब हम बढ़ाएंगे नहीं तो 19 हो गया सर। 19 हो गया। एक और जाएगा हो जाएगा 11 सर लिखा थोड़ा सा और आज देखो पद्म भूषण बच्चे टॉप करते हैं राइटिंग के ऊपर। किसके ऊपर? दूसरी ओर 50 में 50। तो लोग कल जान गया होगा कि मेरा बच्चा
मेरा सुना, मेरा फोटो प्रिंट है पेपर में, है न? देखें तू लोग, आप सोचो, मेहनत किया और आया, मेहनत किया और आया। 476 और 465, सुना कि नहीं? अब जान लो 430 से ऊपर करीब 25 लड़के लड़कियां का रिजल्ट आया। सुने, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप भी मेहनत करो, मैं आपको गाइडेंस करते रहूंगा। जो बढ़िया मेहनत करोगे उसको आना है नंबर। और तुम लोग जो है परीक्षा जब तक शुरू नहीं हो जाता है तब तक तुम लोग आते रहो, सुने कि नहीं? तब जाकर के तुम्हें यह सफलता, चूंकि हम कई परीक्षा लेते हैं, सुना कि नहीं? और उस परीक्षाओं से आप लोग क्या जाते हैं पूरा टंच, सुना कि नहीं? उसके बाद आप जब परीक्षा में सीधा बैठिए और सीधा वहाँ तो कुछ नहीं है ना। यहाँ परीक्षा अगर बढ़िया से दे दोगे वहाँ तुम हंसते खेलते परीक्षा क्या करोगे, निकाल दोगे। सुनो ना, अभी बच्चे इतना में बैठ जाएंगे, अभी समय मत बदलो, क्या? Yes, sir. 2-4 दिन चलने दो। Yes, sir. अगर अभी बेंच खाली है, इसमें भी खाली है, कोई दिक्कत नहीं होता, एडजस्ट हो जाएगा।